महिला ने 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी, लेकिन वो सुरक्षित रूप से एकमात्र सहारे पर कूद गई। अभी अभी का वो खतरनाक दृश्य महिला के मन को लंबे समय तक शांत नहीं होने दे रहा था। वो सावधानी से बाहर झांकती है, अगर वो गिर जाती तो उसकी मौत निश्चित थी। शांत होकर निया ने जल्दी से अपना बैग खोला और पानी की बोतल निकाल कर पी ली। ये देखकर जियाओबेई के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ऊपर चढ़ना उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गया। रस्सी सामने थी, लेकिन वो कुछ सेंटीमीटर दूर थी। उसने सेल्फी स्टिक निकालकर बैग पर लगाया और फिर बैग को रस्सी पर लटका दिया। ये सब करने के बाद निया ने फिर से जान जोखिम में डालकर छलांग लगाई और हवा में लटके बैग को पकड़ लिया। अगर वो थोड़ी सी भी चूक जाती तो उसकी मौत हो जाती। सौभाग्य से उसके पास मजबूत शारीरिक क्षमता थी और वो बैग को मजबूती से पकड़ने में सफल रही। जियाओबेई ने देखा और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। निया भी रुके बिना ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन जब वो टावर के शीर्ष के करीब पहुंची तो अचानक एक दुर्घटना हो गई। रस्सी को तनी हुई देखकर जियाओबेई का दिल दहल गया। वो सावधानी से बाहर झांकती है और देखती है कि निया सुरक्षित रूप से रस्सी पर लटकी हुई है, लेकिन निया के हाथ घिस चुके हैं और वो अब और नहीं चढ़ सकती। अब केवल जियाओबेई ही उसे ऊपर खींच सकती है। जियाओबेई ने रस्सी को पकड़कर खींचना शुरू किया और उसे खंभे पर लपेट दिया। धीरे धीरे निया को ऊपर खींच लिया गया। उसकी लगातार कोशिशों के बाद निया को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। जियाओबेई ने निया के घिसे हाथों को देखकर दुख महसूस किया। सौभाग्य से निया सुरक्षित थी। जियाओबेई ने राहत की सांस ली और पानी की बोतल से पानी पी लिया। फिर उसने अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर टावर का स्थान और मदद का संदेश लिखा। उसने ये कागज ड्रोन पर चिपका दिया। अगर ये संदेश होटल तक पहुंच जाए तो वे बच सकते हैं। जियाओबेई ने ड्रोन को होटल की ओर उड़ाना शुरू किया, लेकिन ड्रोन ज्यादा दूर नहीं गया कि रिमोट में बैटरी कम होने की चेतावनी आ गई। अगर वो इसे तुरंत वापस नहीं लाती तो ड्रोन बैटरी खत्म होने से गिर जाएगा। सौभाग्य से जियाओबेई ने इसे वापस लाने में सफलता पाई। ड्रोन गिरने से पहले उसे पकड़ लिया गया, लेकिन अब चार्जिंग एक बड़ी समस्या बन गई। बिना बिजली के वे मदद का संदेश नहीं भेज सकते। इससे भी बदतर, उनका पानी खत्म हो गया था। पानी के बिना वे निर्जलीकरण से मर जाएंगे। तभी निया ने खंभे पर लगे सिग्नल लाइट को देखा। अगर वे ऊपर चढ़ सके तो शायद ड्रोन को चार्ज कर सके। जियाओबेई ने अपने पैर की चोट के बावजूद ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन चोट के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। सौभाग्य से निया ने उसे गाने गाकर प्रोत्साहित किया और अंत में जियाओबेई शीर्ष पर पहुंच गई। उसने सावधानी से बल्ब निकाला और ड्रोन के तार को उसमें लगा दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में चार्ज हो रहा था। जियाओबेई बहुत उत्साहित थी। अब उसे ड्रोन के चार्ज होने का इंतजार करना था, लेकिन समय बीतने के साथ वो थक गई और उसका शरीर कांपने लगा। जैसे ही ड्रोन पूरी तरह चार्ज हुआ, एक गिद्ध ने अचानक हमला कर दिया। जियाओबेई डर गई और वो तुरंत टावर के शीर्ष से नीचे उतर गई। उसने डर को भूलकर ड्रोन को होटल की ओर उड़ाना शुरू किया। जब होटल से कुछ ही दूरी रह गई थी तो अचानक एक कार ने ड्रोन को टक्कर मार दी। ये देखकर जियाओबेई निराश हो गई। वो बस थोड़ी ही दूर थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसने निराश होकर दूरबीन से देखा। ड्राइवर ने जांच की कि उसने किसे टक्कर मारी है, लेकिन उसने जमीन पर पड़े ड्रोन को नहीं देखा। ड्राइवर के चले जाने के बाद उन्हें फिर से बचाव का मौका खो दिया। जियाओबेई रोने लगी। अब वे वास्तव में निराशा में थे। अब उनके पास मदद के लिए कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे जो उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे। जियाओबेई निर्जलीकरण से पीड़ित थी। वो निराश होकर निया की ओर देखती है और पाती है कि निया के चेहरे पर खून के निशान है। निया ने जियाओबेई को बताया कि वो वास्तव में पहले ही मर चुकी है, लेकिन जियाओबेई इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। असल में निया नीचे जाते समय गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। जियाओबेई ने निया के जाने को स्वीकार नहीं किया और मानसिक रूप से उसे अपने साथ महसूस करती रही। वास्तव में वो अकेले ही टावर के शीर्ष पर थी और निया का शरीर गिद्धों द्वारा खा लिया गया था। अब टावर पर केवल जियाओबेई अकेली रह गई थी। वो निराश होकर खंभे के सहारे बैठ गई और मौत का इंतजार करने लगी। तभी गिद्ध उसके पास आया और उसके घाव को चोंच मारने लगा, लेकिन जियाओबेई ने चुपके से गिद्ध को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। जीवित रहने के लिए उसने गिद्ध का मांस खाया। कुछ ऊर्जा मिलने के बाद वो नीचे उतरकर निया के जूते लेने का फैसला करती है। उसने सुरक्षा रस्सी को सीढ़ी पर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतर गई। प्लेटफॉर्म के पास पहुंचकर उसने रस्सी को खोल दिया और प्लेटफॉर्म पर कूद गई। उसने अपने फोन से मदद का संदेश भेजा, फिर निया के जूते में फोन डालकर उसे निया के शरीर में छिपा दिया। उसने निया के शरीर को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। जूते और शरीर के सुरक्षा कवच के कारण फोन नहीं टूटा और संदेश सफलतापूर्वक भेज दिया गया। कुछ समय बाद उसके पिता और पुलिस मदद के लिए पहुंचे। जियाओबेई ने रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। जियाओबेई सौभाग्य से बच गई, लेकिन उसकी दोस्त निया हमेशा के लिए चली गई।